जो ग्रुप है उसकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सी एच कोले जो है उसने डिस्कस की थी। हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके थे, दोबारा मैं आप लोगों को रिपीट करवा देता हूँ। ये क्लासिफिकेशन जो सी एच कोले ने डिफाइन की है ये अकॉर्डिंग टू इंटरेक्शन है। जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके इंटरेक्शन के हिसाब से दो टाइप्स हैं सोशल ग्रुप की। तो पहला ग्रुप है प्राइमरी ग्रुप। ये ऐसा ग्रुप होता है जिनसे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें आपके जो है फैमिली मेम्बर्स आते हैं, दोस्त आते हैं जिनको आप डेली बेस पे मिल के और उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है, या जिनसे आप डायरेक्टली मिलते हैं आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है जिनसे ये फैमिली मेम्बर और दोस्त। तो ऐसा ग्रुप उसको प्राइमरी ग्रुप कहा जाता है। सेकंड जो ग्रुप की टाइप है इंटरेक्शन के हिसाब से वो है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप जो है ये इंटरेक्ट इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्ट इंटरेक्शन। जैसे आपके कॉलेज के कुछ कोलीग्स हैं, आपकी क्लास में कुछ ऐसे साथी होते हैं जो आपकी क्लास में आपके साथ बैठे होते हैं, लेकिन आपका इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है। जो आपके साथ एक दो लोग बैठे होते हैं आपका इंटरेक्शन उनसे तो होता है, लेकिन दूसरे जो लोग आपकी क्लास में तो मौजूद होते हैं या आपके कॉलेज में तो मौजूद होते हैं, लेकिन आपका उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, इंटरेक्ट इंटरेक्शन होता है। ये दो टाइप्स थी अकॉर्डिंग टू सी एच कोले। देन हमने जो प्राइमरी ग्रुप है यानी डायरेक्ट इंटरेक्शन वाला जिसमें फ्रेंड्स और फैमिली आता है, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी। तो इसमें है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, क्लोज रिलेशनशिप। ऐसे लोग ये आपके फिजिकली क्लोज होते हैं जो प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। सेकंड इसकी करेक्टरिस्टिक है ये स्मॉल इन साइज होता है, साइज के हिसाब से थोड़े लोग होते हैं। फिर स्टेबिलिटी इन नेचर, और इनका जो रिलेशन है इंट्रैक्शन है ये स्टेबल होता है, ठीक है। इनकी जो क्लोजनेस है वो स्टेबल रहती है। ऐसा नहीं होता कि एक मकसद के लिए आए, लेक्चर लिए और उसके बाद चले गए। इसमें आप जो स्टेबिलिटी है रिलेशनशिप में वो कायम व दायम रहती है। और उसके बाद कंटिन्यूटी इन रिलेशनशिप, इसमें जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू रहता है। सॉलिडारिटी जो है वो कंटिन्यू रहती है। ब्रदर्स सिस्टर्स जो है चाहे वो सेपरेट फैमिलीज में चले जाएं शादी के बाद, लेकिन आपका जो रिलेशन है वो कंटिन्यू रहता है इसके बावजूद भी। लेकिन आपके जो कुछ ऐसे क्लास फेलोज हैं जो आपके साथ बैठे हैं, तो वो जैसी क्लास आप डिग्री हासिल कर लेंगे, कोई किसी फील्ड में चला जाएगा तो आपका उनसे इंटरेक्ट नहीं होगा तो इंटरेक्ट होगा। तो ये जो करेक्टरिस्टिक थी। उसके बाद कॉमन कमिटमेंट अमंग मेंबर्स, जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं फैमिली मेंबर या दोस्त होते हैं आपकी, उनसे आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। उसकी बेस पे आपकी जो कमिटमेंट है एक दूसरे के साथ वो कॉमन होती है। उसके बाद मैक्सिमम कंट्रोल ओवर ग्रुप मेंबर्स, ये ऐसा ग्रुप होता है जो तादाद में कम लोग होते हैं। इस हिसाब से जो उन पे कंट्रोल करना, काबू करना उनको बड़ा इजी होता है। फैमिली मेंबर्स कंट्रोल ओवर फैमिली अफेयर्स, फैमिली के जो अफेयर्स होते हैं उनमें जो है फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करती है, कोई इशू बनता है ऐसे ही दोस्त एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इनकेस अगर कोई इशू या मसला दरपेश आ जाए तो मिल बैठ के उसके सोल्यूशन तलाश कर लेते हैं। उसके बाद सेकेंडरी ग्रुप है, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की थी पहले। पोजीशन ऑफ मेंबर डिपेंड ऑन रोल एंड स्टेटस, इसमें जो पोजीशन है किसी भी मेंबर की वो रोल एंड स्टेटस के हिसाब से होती है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, उसमें मेरा और स्टूडेंट्स का जो रिलेशन होगा वो रोल एंड स्टेटस के हिसाब से होगा। जो स्टूडेंट हैं उनका जो स्टेटस है वो स्टूडेंट और मेरा टीचर एज अ टीचर होगा, लेकिन क्लास एक ही हो रही होती है। तो उसमें रोल एंड स्टेटस की बेस पे रिलेशनशिप होते हैं, पोजीशन होती है हर इंसान की सेकेंडरी ग्रुप के अंदर। उसके बाद रिलेशन आर बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, अगर आपको किसी को साथ सेल्फ इंटरेस्ट है, किसी के साथ आपने मिल बैठना है या आपने किसी के साथ किसी क्लास फेलो के साथ या किसी कोलीग्स के साथ इंटरेक्शन रखना है, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट कुछ होते हैं एक दूसरे के साथ, उसकी बेस पे ये रिलेशन कायम रहता है। उसके बाद है सेल्फ डिपेंडेंस अमंग मेंबर्स, एक दूसरे के ऊपर जो है इंसान ये नहीं होता फैमिली में आप एक दूसरे के ऊपर ऑटोमेटिकली डिपेंड करते हैं। इसमें जो है सेल्फ डिपेंडेंस होती है, आप चाहे तो किसी पे डिपेंड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते। और उसके बाद इसकी एक करेक्टरिस्टिक है, ये जो ग्रुप होता है सेकेंडरी ये साइज के हिसाब से लार्ज होता है।
और उसके बाद ये फॉर्म फारती सम पर्पस किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है। मकसद पूरा होने के बाद इसको डिसमिस भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप लॉ की डिग्री करने आए हैं, तो आपकी एक क्लास बन गई है, ये ग्रुप है, ये 5 साल के लिए रहेगा। इसमें जैसे ही ये आपकी डिग्री आप लोग हासिल कर लेंगे, आपका ये जो ग्रुप है ये डिसमिस हो जाएगा। ग्रुप ये जो क्लास है ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये मकसद के लिए सेकेंडरी ग्रुप बनाया जाता है, और मकसद पूरा होने के फौरी बाद ये ग्रुप ख़त्म कर दिया जाता है। सम टाइम ऐसे नहीं होता, ये फिर जो मकसद जो है पर्पस कॉमन होता है, तो वो कंटिन्यू रहता है अनटिल कि वो अचीव नहीं किया जाता जब तक। उसके बाद लैक ऑफ कंट्रोल ड्यू टू लार्ज साइज, इस क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, तो इस वजह से इसको कंट्रोल करना इसके मेंबर्स को वो इतना आसान नहीं होता, जिसमें कंट्रोल कमी होती है। उसके बाद लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड पर्सनल रिलेशनशिप, इस जो सेकेंडरी ग्रुप है इसकी स्टेबिलिटी जो है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, किसी वक्त भी किसी बेस पे भी ये ख़त्म हो सकता है, और पर्सनल रिलेशनशिप भी इसमें इतने नहीं मैटर करते पाए जाते। उसके बाद हैज़ लिमिटेड एसोसिएशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारी एसोसिएशन लिमिटेड नहीं होती, मैक्सिमम होती है, क्योंकि हमारे जो ब्लड रिलेशन होता है उनके साथ, दोस्तों के साथ अटैचमेंट होती है। तो लेकिन ये जो आपके क्लास फेलो हैं इनके साथ एसोसिएशन लिमिटेड होती है, एक हद तक होती है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक दूसरे के काम आना, वो भी एक दूसरे के प्रति ज़्यादा, चाहे तो किसी के काम आ जाए, चाहे तो आप उसको डिनाई भी कर सकते हैं। उसके बाद मेंबर प्ले एक्टिव रोल, जो सेकेंडरी ग्रुप है इसमें हर मेंबर एक्टिव रोल प्ले करता है, क्योंकि हर बंदे ने जो है अपना आउटपुट देना होता है, क्योंकि ये बेस करता है रोल एंड स्टेटस के ऊपर। इस फॉर्म विच विद द सर्टेन ऑब्जेक्ट, ये सेकेंडरी ग्रुप किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है, और जब तक मकसद अचीव नहीं कर लिया जाता मेंबर इसके साथ अटैच रहते हैं, और मकसद पूरा होने के बाद मेंबर डिसमिसल होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी ग्रुप की कुछ कैटेगरी हैं, इसमें क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सर्व और अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये सेकंड जो है कैटेगरी है ग्रुप की टाइप की, ये है फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो फॉर्मल ग्रुप है, दीज ग्रुप्स आर फॉर्मली क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्मल ऐसा ग्रुप होता है जिसको और कोई ख़ास ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, और वही ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप को कंट्रोल करती है। इसकी एग्जांपल है जैसे मिलिट्री यूनिट्स होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसने बनाया होता है, उस गवर्नमेंट ही जो है मिलिट्री को कंट्रोल करती है। उसके बाद कॉरपोरेशन आते हैं, इसमें कोर्ट सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्पोर्ट्स टीम है। इनको एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के जो है के ज़रिए बनाया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजमेंट होती है, हायरार्की होती है टॉप की, वो इसको कंट्रोल करती है। सेकंड टाइप है वो है इनफॉर्मल ग्रुप। दीज ग्रुप आर नीदर फॉर्म्ड बाय फॉर्मली क्रिएटेड आर कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ग्रुप इनफॉर्मल है, ये ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल करती है। इसकी एग्जांपल है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो मिल बैठते हो ऑन वर्क प्लेस, या आपकी क्लास में से कुछ दोस्त बन जाएं। तो ये ऐसे है कि जो इनफॉर्मल जो है इसको ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ये आप अपनी जो चॉइस के तहत बनते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इन क्लासरूम और कॉलेज, आपके कॉलेज में कोई दोस्त बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या कोई आप किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो दोस्त बन जाते हैं। इसमें ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन का रोल होता है, जो आपके दोस्त बनते हैं वर्क प्लेस पे या क्लासरूम में, ना ये सुपरवाइज किए जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए। तो ये इनफॉर्मल ग्रुप होता है। उसके बाद जो सब कैटेगरी है फॉर्मल ग्रुप की, फॉर्मल ग्रुप की सब कैटेगरी में पहले आता है कमांड ग्रुप। कमांड ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो टॉप हायरार्किकल अरेंजमेंट में पाया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, और ये जो नीचे वाले सबॉर्डिनेट हैं इनको कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें जो है मैनेजमेंट के लोग आते हैं, जो नीचे वाले जो वर्कर्स हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड जो टाइप है वो है टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप जो है ये फॉर्मेशन
होती है इसकी ऑन द बेस ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशल स्किल और नॉलेज। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कमांड ग्रुप के अंडर होते हैं और कमांड ग्रुप इनको कंट्रोल करता है। तो ये अपनी स्पेशलाइजेशन की बेस पे या स्पेशल स्किल्स की बेस पे कंट्रोल किए जाते हैं। उसके बाद तीसरी जो टाइप है फॉर्मल ग्रुप की वो है कमेटी। कमेटी ऐसी एक ऐसा एक ग्रुप होता है जो स्पेशल असाइनमेंट जो है या किसी प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाती है, और जब तक वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होती ये ग्रुप कायम रहता है। जैसे जेआईटी है या कॉलेज की डिसिप्लिनरी कमेटी है। तो ऐसी कमेटी जो जिनको एक स्पेशल असाइनमेंट दी जाती है उसके तहत ये ग्रुप फॉर्मेशन होती है और उसके बाद ये डिसमिसल हो जाती है। उसके बाद जो इनफॉर्मल ग्रुप था उसकी कुछ कैटेगरीज हैं। इसमें पहला है इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप इंडिविजुअल हु जॉइन हैंड फॉर अ कॉमन पर्पस। ऐसे लोग जो किसी खास मकसद के तहत एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं रिलेटेड टू सेल्फ इंटरेस्ट की बेस पे क्रिएट एन इंटरेस्ट ग्रुप। तो एक इंटरेस्ट ग्रुप बन जाता है। इसमें कि आप कोई काम करना चाहते हैं, आपका वैसे ही एक आदमी और मिल जाता है आपको जिसने, मिसाल के तौर पे गांव में होता है कि जैसे खाला निकाला जाता है गांव में, और बाकी गांव की सफाई करवाना या कोई मिल के कोई मस्जिद तमीर करना। तो एक स्पेशल ग्रुप बनता है वो किसी खास मकसद के लिए। तो वो बनने उसके साथ साथ कुछ लोग जिनके इंटरेस्ट अटैच होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये इंटरेस्ट ग्रुप है। और उसके बाद दूसरा ये है कि आप लॉ की डिग्री करने आए हैं, तो लॉ के बाद कुछ लोग प्रैक्टिस के लिए जो है कचहरी में चले जाएंगे, कुछ लोग जो है जुडिशरी के लिए जाएंगे। जिस काइंड का आपका इंटरेस्ट होगा आप उसी तरह के लोगों को ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। तो ये इंटरेस्ट की बेस पे ग्रुप फॉर्मेशन होती है। देन है फ्रेंडशिप ग्रुप। जो फ्रेंडशिप ग्रुप होता है ये फॉर्मेशन ऑन द बेस ऑफ पर्सनल चॉइस एंड कंफर्ट। आप जिसके साथ टाइम गुजारें और कंफर्ट फील करें, और पर्सनल जिसको आप लाइक करते हैं उसके साथ बैठना उठना या उसके साथ आप जो है फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश कर लेते हैं किसी भी आप साथी के साथ या दोस्त के साथ। तो उससे क्या होता है कि आपका जो है फ्रेंडशिप जो ग्रुप है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। 2 या 3 लोग मिलके जो है एक फ्रेंडशिप ग्रुप बन जाता है। तो ये पर्सनल चॉइस की बेस पे फ्रेंडशिप जो ग्रुप है वो इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद कोलीग्स आते हैं। ये आपकी जो क्लास मेंबर्स हैं या किसी वर्क प्लेस पे डिफरेंट जो लोग हैं वो काम कर रहे होते हैं, और इनको जो है कोलीग्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है सब कोलीग्स। सब कोलीग्स हैं कि आपका एक कोलीग है आपके साथ काम कर रहा है या आपके साथी जो है क्लास पढ़ रहा है आपके साथ। तो उसका जानने वाला अगर आपको कोई मिल जाता है तो वो सब कोलीग होगा, यानी कि आपके कोलीग का जानने वाला, उससे आपका भी एक रिलेशन बन जाता है या आपकी सलाम दुआ हो जाती है। तो ये सब कोलीग कहलाएगा। और उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है ग्रुप टैब की वो है मेंबरशिप और रेफरेंस ग्रुप। मेंबरशिप जो ग्रुप है अ ग्रुप इन विच मेंबर मस्ट गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। ये ऐसा ग्रुप होता है जिसमें मेंबर्स अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। उसके बाद एक्वायर्ड मेंबरशिप और हासिल करते हैं मेंबरशिप कार्ड, और या कोई सर्टिफिकेट हासिल करते हैं किसके लिए, बिकम ए पार्ट ऑफ इट। किसी भी ग्रुप का आपको हिस्सा बनना है उसके लिए आप उस ग्रुप में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं। रजिस्टर्ड करवाने के बाद आप सर्टिफिकेट या कोई कार्ड हासिल करते हैं। तो ये आपका मेंबरशिप ग्रुप होगा। इसकी एग्जांपल ये है कि अलायर शुड हैव एलएलबी पास। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है कचहरी के अंदर जाके, उसके लिए आपको लॉ पास करना होगा। लॉ पास करने के बाद आपको पंजाब बार का जो है एक लाइसेंस लेना होगा। जब आप पंजाब बार का लाइसेंस लेंगे, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेंगे, तो आप जो है मेंबरशिप मिल जाएगी। तो ये मेंबरशिप ग्रुप होगा। उसके बाद है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप जो है वो कॉमन इंटरेस्ट की बेस पे होता है। प्रोफेशन इज सेम बट नो नीड टू गेट रजिस्टर्ड। यहाँ पे प्रोफेशन सेम होता है लेकिन आप रजिस्टर नहीं करवाते। मिसाल के तौर पे बिजनेसमैन हैं साथ साथ बैठे हैं अपनी जो शॉप्स बना के, लेकिन उनको किसी के साथ अटैच या मेंबरशिप हासिल नहीं करना पड़ती। या आप जो है
किसी और साइड पे या कोई और प्रोफेशन ऐसा जैसे लेबर है, वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाती लेकिन साथ साथ काम कर रहे होते हैं, तो ये आपका जो है मेंबरशिप ग्रुप कहलाएगा, या रेफरेंस ग्रुप कहलाएगा। उसके बाद है स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप। स्मॉल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसके मेंबर्स की तादाद 3 से लेके 10 तक होती है। ऐसा ग्रुप जिसकी तादाद 3 से 10 तक हो, वो स्मॉल ग्रुप की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद ऐसा ग्रुप जो मोर देन 10 मेंबर्स पे कंसिस्ट कर रहा होगा, उसको लार्ज ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो चौथी जो कैटेगरी है ग्रुप की, वो फॉर्मेशन ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। जो पांचवी कैटेगरी है ग्रुप की टाइप की, वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होती है। चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज ग्रुप है, ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इसके अकॉर्डिंग होती है अमंग दी मेंबर्स। जो ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है, फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सिस्टम, पर्पसफुली बाउंड टू हेल्प ईच अदर। ये ऑर्गेनाइज ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो बाउंड होता है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। जैसे किसी इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं, असिस्ट कर रहे होते हैं। किसी का काम प्रोडक्शन का होता है, किसी का काम मैनेजमेंट का होता है, किसी ने जो है सेल का काम करना होता है, कोई स्टोर कीपर होता है, वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। ये ऑर्गेनाइज ग्रुप कहलाता है। ये जो है अकॉर्डिंग टू एक सिस्टम है, उसके तहत बनाया जाता है किसी मकसद के लिए, और बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की मदद करने के लिए। ऐसे ही जो पुलिस है, वो एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है। उसमें कांस्टेबल से लेके उसके बाद एएसआई और एसएचओ, एक पूरी हायरार्की है, उनका जो काम है वो डिवाइडेड है। तो अकॉर्डिंग टू जो है, वो आप अपने रोल एंड स्टेटस के हिसाब से काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए वो बाउंड होते हैं। तो ऐसा ग्रुप जो है वो ऑर्गेनाइज ग्रुप कहलाता है, जो एक सिस्टम के तहत बनाया जाए। उसके बाद अनऑर्गेनाइज ग्रुप, नॉट फॉर्म पर्पसफुली। इसको बनाने का कोई मकसद नहीं होता है। पर्सन ज्वाइन सडनली अ ग्रुप विदाउट अटैचमेंट। इसमें जो अनऑर्गेनाइज ग्रुप है, वो लोग सडनली ज्वाइन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे कोई मदारी वाला बैठा हुआ है, मदारी लगा के, वहाँ पे अचानक से है एक हजूम लग जाता है, रश लग जाता है, वो मदारी देखने लग पड़ते हैं बड़े शौक से साथ। लेकिन उसका ना तो कोई सिस्टम होता है और ना ही कोई मकसद होता है। लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं होते, लेकिन वो अपने जो है ऑटोमेटिकली सडनली एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं। या ऐसी जगह पे आप मार्केट में देखेंगे, लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं होते लेकिन मार्केट में रश लगा होता है। या किसी बस स्टैंड पे आप देखेंगे, वहाँ पे रश लगा होता है, तो वो उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, ना वो किसी मकसद के तहत इकट्ठे होते हैं, लेकिन रश होता है। और सडनली विदाउट अटैचमेंट, उनकी एक दूसरे के साथ अटैचमेंट भी नहीं होती, एक दूसरे को वो ज्वाइन कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल है कुछ ऑर्गेनाइज ग्रुप की। एक तरफ आपको ऑर्गेनाइज ग्रुप नज़र आ रहा है जिसमें एक पूरा सिस्टम है, हायरार्की, जो एक दूसरे के साथ बाउंड है, आपको सिक्योरिटी गार्ड नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक आपको हजूम नज़र आ रहा है, जो शायद एक्सीडेंट हुआ है तो लोग देखने के लिए तमाशा इकट्ठे हो गए, लेकिन उसका बनाने का ना तो कोई मकसद था, ना किसी ने उनको अटैच किया सिस्टमेटिकली, और ना ही एक दूसरे को जानते। लेकिन वो आप देख सकते हैं कि वो सब इंटरेस्ट ले रहे हैं और रश लग गया हुआ है। उसके बाद ओपन एंड क्लोज ग्रुप, जो लास्ट कैटेगरी है ग्रुप की टाइप्स की, ये बेस्ड ऑन स्कोप ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये इसका स्कोप जो है, इसके ऊपर है किसी भी ग्रुप की एंट्री या एग्जिट के ऊपर। ओपन ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है, न्यू इंडिविजुअल कैन फ्रीली इंटर एंड ओल्ड मेंबर कैन एग्जिस्ट एनी टाइम। तो इसमें ये है कि एक न्यू मेंबर जो है किसी भी पार्टी को ज्वाइन करना चाहे, या कोई भी बंदा किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए चाहे, तो उसकी मेंबरशिप ओपन हो हर एक के लिए, जब मर्जी कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जो पुराना मेंबर है वो किसी भी वक्त उसको एग्जिट कर सकता है, उसकी मेंबरशिप को छोड़ सकता है। जैसे अ नॉन मुस्लिम कैन ज्वाइन मुस्लिम कम्युनिटी एनी टाइम। कोई भी जो ऐसा जो नॉन मुस्लिम है वो मुसलमान हो सकता है कलमा पढ़ के किसी वक्त,
और उसके बाद कैन ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बंदा पॉलिटिकल जो पार्टी है उसको जिस वक्त चाहे ज्वाइन कर ले और जिस वक्त चाहे उसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को खैर बात कह दे, छोड़ दे। तो ये जो है एंट्री एंड एग्जिस्ट की बेस पे ओपन ग्रुप जिसकी मेंबरशिप ओपन होती है, आप जब चाहें इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जब चाहें इसको छोड़ सकते हैं। क्लोज रिलेशन जो क्लोज ग्रुप है, इसमें जो रिस्ट्रिक्ट ग्रुप वेयर नो फर्दर एंट्रीज आर इंटरटेन। ये क्लोज ग्रुप ऐसा है इसकी मेंबरशिप में किसी को फर्दर ऐड नहीं किया जाता। जैसे एग्जांपल है कि एक पाकिस्तान की अगर टीम है, अगर क्रिकेट टीम है कोई भी, वो कंसिस्ट करती है 11 प्लेयर्स के ऊपर। अगर 11 प्लेयर्स पूरे हो जाएं तो फर्दर प्लेयर टीम के अंदर इंटर नहीं कर सकते, तो उसकी एंट्री बंद हो गई। उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आर्मीज है, या कास्ट की एग्जांपल है, आप अपनी कास्ट चेंज करके किसी और कास्ट में इंटर नहीं हो सकते, उसकी मेंबरशिप क्लोज है। और उसके बाद आर्मीज़ हैं या एजेंसी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या दूसरे इदारे हैं जितने भी, जहाँ पे तादाद जो रिक्वायर्ड है वो पूरी हो जाए, तो उसकी फ़र्दर एंट्री या फर्दर लोग उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये लास्ट टाइप थी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इन केस कि अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन